एक सेठ जी थे। उनका कपड़े का व्यापार था। कारोबार में वे बेईमानी और अनीति से हमेशा दूर रहते थे। बाजार में सेठ का अच्छा का विश्वास था। एक दिन राजा को रेशमी कपड़े की जरूरत पड़ी। उसने सेठ को बुलाकर पूछा, क्या आपकी दुकान में रेशमी कपड़ा है? अचानक सेठ के मुंह से निकल गया कि रेशमी कपड़ा तो नहीं है। फिर वह अपनी दुकान पर आ गया। पीछे से एक चुगलखोर राजा के पास पहुंचा और बोला, राजन, सेठ बिल्कुल झूठ बोलता है। हम अभी अभी देखकर आए हैं कि उसकी दुकान में रेशमी कपड़े का ढेर लगा हुआ है। राजा बोला, सेठ बड़ा सत्यवादी है। मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। वे कभी झूठ नहीं बोलते। चुगलखोर बोला, आप हमारे साथ सेठ की दुकान पर पधारें। आपको पता लग जाएगा कि हम झूठे हैं या सेठ। राजा बोला, ठीक है, कल सुबह चलेंगे। इधर सेठ के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, आज तो गजब हो गया। मैं राजा के सामने अपनी सुध बुध खो बैठा और राजा को गलती से यह कह दिया कि दुकान में रेशम का कपड़ा नहीं है। अब इस वचन को निभाने के लिए दुकान का सारा माल जला दो। बेटा बोला, पिताजी, दुकान में 1,00,000 रुपए का माल है, कैसे जलाया जाए? तब सेठ बोला, बेटा, लाख की चिंता नहीं है मुझे अपनी साख की चिंता है। लाख चले जाने पर यदि साख रह गई तो लाख तो फिर भी आ जाएंगे, किंतु साख चली गई तो फिर लाख का क्या मतलब? आखिर पिता के आदेशानुसार पुत्र ने सारा माल जला दिया। राजा सेठ की दुकान में आया, घर और गोदाम भी संभाला, किंतु रेशम का एक भी तार नहीं मिलने से राजा सेठ की सच्चाई पर बड़ा खुश हुआ। राजभवन में आकर राजा ने गुस्से में आदेश दिया कि उन चुगलखोरों की जीभ निकाल ली जाए जो झूठ बोलते हैं। सेठ को इस आदेश का पता लगते ही वह दौड़ा दौड़ा राजा के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, चुगलखोर झूठा नहीं है, सच्चा है महाराज। कल तक माल था, पर कल मैंने गलती से आपको यह कह दिया था कि रेशम का कपड़ा नहीं है। इस वचन को निभाने के लिए रात में सारा कपड़ा जला दिया गया, इसलिए किसी को दंड ना दिया जाए। राजा ने पूछा, माल कितने का था? सेठ बोला, 1,00,000 का। राजा ने सेठ की नेक नीति पर खुश होकर उसी समय सेठ को 1,00,000 रुपए दे दिए। सेठ ने घर जाकर बेटे से कहा, बेटा, साख रखने से लाख वापस हो गए, पर साख चली जाती तो लाख का क्या मतलब होता? तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।